हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारे पृथ्वी पे क्या है। दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो इसका हमारे पृथ्वी पर क्या गलत प्रभाव पड़ने वाला है या हमारे मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो उस चीज़ को हम लोग काफ़ी कम समयों में समझने का प्रयास करेंगे और यह हम कहें कि एग्ज़ाम के व्यू से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी बोर्ड में हैं या आप ग्रेजुएशन में हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें इस टॉपिक से काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। आज हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का है या इसी को हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसी को कहा जाता है। तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना है कि ये क्या होता है, यानी तीनों बात कहें तो एक ही है। जो क्या होता है तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में कहें कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे अधिक गर्म ग्रह के बारे में अगर हम बोले तो वही हमारा शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह कैसे है, जो कि सबसे पास में अगर कहें यानी सूर्य के सबसे पास में अगर कोई ग्रह है तो वह बुध है। तो यानी बुध को सबसे अधिक गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे बुध सबसे अधिक गर्म ग्रह ना होकर हमारा शुक्र ग्रह सबसे अधिक ग्रह है, गर्म ग्रह है। तो आखिर कैसे है, तो वही हम बात कहें कि सबसे सूर्य के सबसे पास में ग्रह बुध है, तो बुध भी गर्म ग्रह। सूर्य के सबसे पास में कहें कि हमारा बुध ग्रह है, बुध ग्रह भी सबसे अधिक गर्म होता अगर वहाँ पे CO2 की मात्रा उपस्थित होता तो, यानी CO2 गैस अगर हम कहें बुध ग्रह पे होता तो बुध ग्रह भी सबसे अधिक गर्म ग्रह होता। क्योंकि क्या हम आपको बताएं कि जो सूर्य से ऊष्मा अगर ग्रहण करता है अगर बुध ग्रह, उस ऊष्मा को रोकने के लिए CO2 गैस का होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर वहाँ पे क्या होता है कि बुध ग्रह पे जितने अधिक मात्रा में वहाँ पे ऊष्मा आता है उतना ही अधिक से उस ऊष्मा को वहाँ से त्याग भी होता है, जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दिन में काफ़ी अधिक वहाँ पे गर्मी हो जाता है, यानी काफ़ी अधिक टेम्परेचर हो जाता है। और वहीं हम कहें रात में माइनस में हम कहें कि टेम्परेचर को देखा जाता है, जिससे वहाँ पर मानव जीवन संभव नहीं है। और वहाँ पे काफ़ी अधिक ऊष्मा और काफ़ी कम हम कहें कि ऊष्मा होने की वजह से ही उसको गर्म ग्रह नहीं कहा गया है। और हम कहें शुक्र ग्रह को हम सबसे अधिक गर्म ग्रह कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हम शुक्र ग्रह पर CO2 गैस की मात्रा उपस्थित है। और वो CO2 गैस क्या करता है कि जो ऊष्मा गेन करता है, यानी सूर्य से जो ऊष्मा ग्रहण करती है उस ऊष्मा को काफ़ी धीरे धीरे रिलीज होने देती है। दिन भर पूरे दिन क्या होता है कि जो ऊष्मा ग्रहण करता है उस ऊष्मा को धीरे धीरे क्या होता है कि ऊष्मा को रिलीज करती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर काफ़ी अधिक टेम्परेचर होता है। वहीं अगर हम कहें शुक्र ग्रह पर भी अगर CO2 गैस नहीं होता तो फिर हम किसी अन्य दूसरा ग्रह को हम कहते हैं कि सबसे अधिक गर्म ग्रह होगा। तो यहाँ पे हम कहें कि सबसे अगर अधिक गर्म ग्रह पूछा जाता है अगर आपको कहीं पर भी तो हमारा शुक्र ग्रह है। और सबसे नज़दीक हम कहें कौन सा ग्रह है तो बुध ग्रह है। तो आपको यहाँ पे एकदम क्लियर डाउट रखना है कि नज़दीक में बुध ग्रह है परंतु सबसे अधिक गर्म ना होकर हमारा शुक्र जो ग्रह है सबसे ब्रह्मांड में सबसे अधिक गर्म ग्रह है। उसके बाद हम कहें हमारा पृथ्वी पर कैसे टेम्परेचर बढ़ा है। वर्तमान में हमारे पृथ्वी पर 0.03% ही हमारा CO2 गैस उपस्थित है, फिर भी आज हमारे पृथ्वी पर काफ़ी अधिक टेम्परेचर है। तो आखिर कैसे है, तो उसका जिम्मेवार आज हम जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं गाड़ी के माध्यम से या बहुत सारे हम कहें फैक्ट्री या कंपनी जो है जो जहरीले हम कहें धुआं के माध्यम से या गैस जो रिलीज करती है, वो जो प्रदूषण फैला रही है उससे क्या होता है कि CO2 मात्रा काफ़ी रिलीज होता है। आज हम गाड़ी के माध्यम से जो हम CO2 की मात्रा रिलीज कर रहे हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो ऊष्मा हमारे पृथ्वी पे आता है उस ऊष्मा को काफ़ी अधिक लंबे समय तक रोकने का काम करता है यही CO2 गैस। यही CO2 गैस कहें कि जिस तरह तेज़ी से बढ़ रहा है इतनी कम संख्या में होने के बाद इसका प्रभाव इतना है, तो अगर इसकी संख्या अगर 1 डिजिट या 2 डिजिट में हो जाए तो फिर इस पृथ्वी पे हम कहें कि मानव जीवन या किसी भी जीव को रहना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। वर्तमान में देखें कि हमारा जो पृथ्वी पर जो टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है इसका क्या परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर काफ़ी अधिक ग्लेशियर या बर्फ़ का जमाव है। अगर टेम्परेचर हमारे पृथ्वी पर बढ़ता है तो इस ग्लेशियर का पिघलाव होगा, और इस ग्लेशियर का पिघलेगा जब तो ये एक नदी के माध्यम से समुद्र में जाएगा और क्या होगा समुद्र का तल ऊपर उठेगा। और समुद्र का तल अगर ऊपर उठता है तो फिर हमारा जो स्थल है उसमें कमी आएगी, और स्थल में कमी आएगी तो फिर हमारा जो मानव जीवन है इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो हमारे मानव जीवन के लिए जो 12 क्षेत्र था उसमें कुछ कमी आ सकता है। और कहें कि दिन प्रतिदिन अगर ऐसा ही बढ़ता गया तो फिर अगर हम कहें 60 डिग्री या 50 डिग्री सी अगर टेम्परेचर अगर हो जाए तो फिर इस पर भी पृथ्वी पर भी मानव जीव का होना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए आज हम कहें कि सरकार जो काफ़ी अपना पहल की है कि जगह जगह काफ़ी अधिक मात्रा में हम पेड़ लगाए, जिससे क्या होता है कि पेड़ क्या होता है कि उल्टा रिवर्स चलता है मानव और पेड़ के बीच में। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं
और CO2 हम छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो वहीं पेड़ क्या करता है कि वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। यानी एक मानव और पेड़ क्या होता है, एक दूसरे को अपोजिट है, यानी एक दूसरे को पूरक है। यानी जो हम कहें CO2 गैस पेड़ लेकर ऑक्सीजन छोड़ती है, वहीं मानव ऑक्सीजन लेकर CO2 छोड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों का बैलेंस बना रहता है, जिससे हम कहें कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें एक समान हम कहें कि संतुलन बना रहता है, जिसपे हम कहें कि ना ज़्यादा अधिक गर्म और ना ज़्यादा अधिक ठंडा रहता है, जिससे हमारा पूरा वायुमंडल एक हम कहें कि बैलेंस रहता है। और इसमें किसी भी मानव या किसी भी जीव जंतु को रहना काफ़ी सुलभ हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि आप सभी भी जो CO2 गैस, जिससे भी CO2 गैस रिलीज होता है, उस उपकरण उस चीज़ को काफ़ी कम प्रयोग करें, जिससे हमारा वायुमंडल काफ़ी सुरक्षित रहे और हमारे जो पृथ्वी पर जीव जंतु है उनको भी सुरक्षित महसूस हो। उसके बाद में हम कहें कि इसके बाद अन्य भी बहुत सारे हमारे वायुमंडल में चीज़ें हैं, जो ओजोन परत है या जो भी क्षोमंडल में बहुत सारी चीज़ घटनाएं घटित होती है, उस चीज़ को भी हम लोग अगले क्लास में देखने के हम लोग प्रयास करेंगे। फिलहाल हम CO2 के बारे में काफ़ी बेहतर से हम अपने तरीके से बताने का आपको प्रयास किए हैं। फिलहाल आप CO2 के बारे में क्या समझे और क्या सीखे, आप बने रहिए हमारे साथ। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।